जय हिंद। आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 1 साल या 2 साल बीच करके गैप करके ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें हम 3 फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए इनवर्स में कि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। और तीसरा जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। तो ये तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? पाई/2, यानी फर्स्ट वाले का जवाब होगा पाई/2। सेकेंड वाला देखिए कि टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये बतलाइए कि इसमें भी 3 फॉर्मूला बतलाया गया है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है 10 में यदि बोला जाए तो ये टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में बोला जाए तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यदि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस में बोला जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये भी तीनों से एक क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है। जहां ये सेट है टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब जानते हैं कि ये टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है? 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स यानी इसका भी बी ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी क्वेश्चन जो आपसे पूछी जाएगी तो राइट तरफ वाले ही सेट रहेगा और लेफ्ट वाले आपका ऑप्शन में रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान रखिएगा तो अच्छा होगा। इसका आंसर आपका पाई/4 होगा। अच्छा चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं, किस तरह से इसको बनाएंगे हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये y देखिए यहाँ x/y है ना, तो इसको भी इसमें भी x/y कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे हम लोग। देखिए 1 मिनट यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको टेन इनवर्स x/y दिया गया है माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई दिया गया है। अब यहां आप कीजिएगा क्या कि टेन इनवर्स x/y है, लेकिन इसमें आप क्या कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ x ऊपर और y नीचे है, तो आप y कॉमन लीजिएगा तब तो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, इससे ऊपर वाले से। तो y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए कि x में नहीं है तो उसको नीचे लिख देंगे, और इसमें y था निकल गया तो 1 बचा। इसी तरह y नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बटा y हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए y से y को हम लोग काट लेंगे और ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स x बटा वाई। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये है आपको टेन इनवर्स, यहाँ देखिए कि x माइनस वाई एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई ये देखिए कि x बटा वाई अब प्लस 1। अब ऐसा कीजिए कि टेन इनवर्स यहाँ x डिवाइड बाई वाई माइनस टेन इनवर्स यहाँ x अपॉन वाई माइनस 1 है और डिवाइड बाई यहाँ 1 को पहले लिखिए अब प्लस ये x बटा वाई। ऐसे 1 को क्या किए, 1 को पहले x बटा वाई को हम बाद में रख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x बटा वाई है तो इसके साथ 1 यदि रख दिया जाए तो क्या दिक्कत है, 1 अगर रख दिया जाए तो क्या दिक्कत है गुना में, क्योंकि x बटा वाई के साथ यदि 1 का गुना किया जाए तो वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि फॉर्मूला सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? तब जानते हैं कि टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई यहाँ 1 प्लस एक्स वाई यदि रहे तो हम लोग लिखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स ये वाला अब माइनस टेन इनवर्स वाई लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये वाला हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसका टेन इनवर्स वाई इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बटा वाई अब माइनस यहाँ देखिए कि इसको एक्स कहेंगे और इसको वाई, 1 को वाई कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई। तो y का काम यहाँ 1 कर रहा है, देखिए ये x का काम x बटा y कर रहा है और y का काम आपको 1 कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि ये x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखिएगा
कि ये टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस, ये माइनस से गुना कीजिए तो टेन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई वाई, ये माइनस मिलकर प्लस, ये टेन इनवर्स 1 होगा। अब देखिए कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई ये पॉजिटिव है और ये टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वाई ये निगेटिव है, तो आपको ये दोनों कैंसिल हो गया, तब बचेगा क्या? तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ टेन इनवर्स 1 बचेगा। और टेन इनवर्स 1 बचेगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि टेन इनवर्स 1 अगर रहे तो कितना का वैल्यू होता है रेडियन में, तो आप बोलिएगा पाई बाई 4। तो इसलिए आपको बोला गया कि पाई बाई 4 आप ध्यान रख सकते हैं, और नहीं तो इतना बनाना पड़ेगा। यदि यह 2 नंबर में पूछा जाए तब तो बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कौन सा? 3 नंबर हो गया, 3 नंबर तो हो गया ये। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि दिया गया है कि यदि यहां दिया गया इफ मतलब यदि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 10, तो देन आपसे पूछ रहा है क्या कि कट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कट इनवर्स एक्स जो है किसके इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए कि आपको एक फार्मूला अभी बतलाए हैं, अभी आप लोग को बतलाया गया है कि टेन इनवर्स और कट इनवर्स में रिलेशन होता है। टेन इनवर्स और कट इनवर्स में रिलेशन है ये कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका रिलेशन होता है। ये 4 नंबर को हम बतला रहे हैं ना। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स और कट इनवर्स एक्स दोनों का जोड़ जो होता है पाई बाई 2 होता है। आपको एक का वैल्यू इसमें दिया गया है, किसका दिया गया है? तो ध्यान दीजिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 10, यानी टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू आपको पाई बाई 10 दिया गया है। ये वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ 10 का वैल्यू दिया गया देख लीजिए, तो यहाँ रखेंगे पाई बाई 10, अब प्लस ये कट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये देखिएगा कि इसको उधर भेज देंगे तो ये कट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ये क्या होगा पाई बाई 10। अब यहाँ कट इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ देखिए कि 2 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा, और ये 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 में 1 पाई से गुना कीजिए तो 5 पाई माइनस, यहाँ देखिए कि ये आप 10 से 10 कैंसिल तो 1 में पाई से तो पाई। अब यहाँ देखिए कि कट इनवर्स एक्स बराबर क्या आया, तो 5 पाई में से पाई घट जाएगा तो 4 पाई डिवाइड बाई 10। अब यहाँ देखिए कि 2 से 1 कट जाएगा तो कट इनवर्स एक्स बराबर क्या आया, तो यहाँ देखिए 2 पाई डिवाइड बाई 5, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए कि इफ टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया गया है तो कट इनवर्स पूछ रहा है कि तो कट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मतलब कट इनवर्स किसके बराबर होगा। तो आप ये दोनों रिलेशन ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या रिलेशन है। अगर कट का देता तो 10 का पूछ सकता था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको है क्या, ये ध्यान दीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, बैक करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है टेन इनवर्स 3 दिया गया है, √3 है, तो हम लोग लिखेंगे कि टेन इनवर्स, चूंकि टेन इनवर्स √3 और माइनस कट इनवर्स माइनस √3। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स √3, इसको यही रहने देंगे। और यहाँ देखिए कि कट का अगर डोमेन निगेटिव है तो हम लिखते हैं पाई माइनस कट इनवर्स एक्स, 5 माइनस कट इनवर्स एक्स। ये आप जानते होंगे कि इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए कि कट इनवर्स माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला है कि पाई माइनस कट इनवर्स एक्स होता है, और 3 को ये होता है। अगर सेक का भी अगर डोमेन निगेटिव हो तो ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉस वाला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये भी होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये 3 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन यदि निगेटिव हो तो वह निकलेगा बाहर माइनस, लेकिन वो पाई में से घट जाएगा। अब बाकी साइन रहे, कॉसेक रहे और टेन रहे, उसका डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा। यानी अगर ऐसा रहे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स तो हम इसको माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो इसी तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिए कि टेन इनवर्स √3 माइनस ये पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कट इनवर्स √3। अब ये दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स √3 और प्लस कट इनवर्स √3 ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनेगा। तो यहां देख रहे हैं कि अभी फॉर्मूला बतलाया गया है आप लोग को कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स रहे, यानी दोनों यदि बराबर हो और दोनों का सम हो तो आप क्या कीजिएगा, अगर टेन इनवर्स और कट इनवर्स का डोमेन समान है और दोनों
अगर जोड़ में है तो हम इसके लिए इतना के लिए हम पाई/2 लिखते हैं, पाई/2 अब माइनस ये पाई हो जाए। कैसे, ये ध्यान रखिए ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स, तो ये क्या होता है, दोनों जगह x बराबर है तो पाई/2 लिखते हैं, तो इसलिए इतना के वैल्यू पाई/2 रखेंगे और ये पाई घटेगा। आप जानते हैं कि ये 90 है और ये 180 घटेगा, तो यहाँ आपको देखिए कि 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, ये बचेगा पाई और माइनस, यहाँ 1 से भाग दीजिएगा 2 को तो 2 में आप पाई से गुणा कीजिए 2 पाई। अब देखिए कि पाई से 2 पाई घटेगा, माइनस पाई डिवाइड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा इसका, तो ध्यान दीजिए माइनस पाई/2, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको है क्या कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है, यानी कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई डिवाइड बाई 6 लिखा गया है, तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स, एक मिनट, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि कॉस इनवर्स, इसको डायरेक्ट आप देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये अगर ये आप लिख दे रहे हैं कि 13 पाई/6 तो ये आपको गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ाया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन साथ में उसका रेंज भी बतलाया गया है कि इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 से 180 डिग्री। अब ये देखिए कि पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 गुणे 13 39, यानी 390 डिग्री है, तो 390 डिग्री रेंज में नहीं है क्योंकि 180 तक रेंज होता है, तो हम रेंज में उसको लाएंगे। कैसे रेंज में लाएंगे ये ध्यान दीजिए, हम ये ना लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कॉस इनवर्स, यहां लिख देंगे कि कॉस, यहां देखिएगा कि 13 पाई है ना, तो 6 से भाग दीजिए 13 को, तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, यानी 12, एक शेष बचेगा। तो आप जानते हैं कि 13/6 को हम लोग भागफल 2 आया, शेष 1 आया, आज इससे भाग दिए 2, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 13/6 जो है मतलब 13/6 है, इसके साथ पाई है, तो आप दोनों के साथ इधर भी पाई ले लीजिएगा, यानी दोनों के साथ इधर पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/6, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या कि 2 पाई प्लस पाई/6। फिर देखिए कि यदि हम जोड़ दें, यानी 6 दूनी 12 1 13, 13/6 ही रहेगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स, यहां देखिए कि कॉस 360 डिग्री है ना, 2 पाई का मतलब एक राउंड, अब कुछ जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट घर, अब फर्स्ट घर ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट घर में सभी रेशियो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का काम आपको पाई/6 कर रहा है। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, अब आप थीटा यहां लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई/6 है आपका रेंज में है, यानी 180 तक होता है, ये तो आपको 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो होगा। तो यहां देखिए कि 6 नंबर का आपका ये हो गया। तो एक बार ये सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 10 ऑफ कॉस इनवर्स 8/17 दिया गया, मतलब 8/17 है, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो भी ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के मतलब त्रिकोणमितीय फलन जो है उसके एंगल में जो भी फंक्शन होगा, जो भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको थीटा पुट कर लीजिएगा। तो यहां हम लोग पुट कर लेंगे क्या कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/17, ये अब यहां से कॉस थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो 8/17 आ गया, यहां एक त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग, यहां तो ये थीटा मान लेंगे और यहां देखिए 90 डिग्री। अब कॉस थीटा के अनुसार आधार बटा कर्ण होता है, तो ये 8 है, ये 17 है, तो आप लोग को ट्रिपलेट जानते होंगे कि 8 15 17 एक साथ आता है, तो ये 8 है 17 है, तो ये कितना आएगा 15 आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहां ध्यान दीजिए कि 10 ऑफ कॉस इनवर्स क्या है 8/17, 8/17, और यहां देखिए कि 10 और इसको थीटा मान लिए, तो आप बतला दीजिए ना कि इतना का वैल्यू 10 थीटा है, तो 10 थीटा का वैल्यू डायग्राम से तो 15 बटा ये 15/8 हो जाएगा,
15/8 यानी 15/8 ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में 2 साइन इनवर्स 3/5 है। आपको देखिए कि इसके लिए क्या होगा वो देखना है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को हम 10 में बदल सकते हैं, 10 में बदल सकते हैं। तो लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स को 10 में क्या हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स को साइन हम लोग 10 में नहीं लिख सकते हैं, तो किस में लिख सकते हैं, तो साइन में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 साइन इनवर्स 3/5, अगर यह साइन 10 इनवर्स होता तो या तो हम साइन में लिख देते, 10 में लिख देते, कॉस में भी लिख सकते थे, लेकिन जब यह साइन इनवर्स रहे, जब यह साइन इनवर्स रहे तो यह साइन में ही लिखा जाएगा। साइन में बदलने के बाद आप किसी में बदल सकते हैं, या तो उसको कॉस में भी बदल सकते हैं, 10 में भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले साइन में बदलना होगा, क्योंकि साइन के लिए आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिए। 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए आपको साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। यहां हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स 2x, x का काम देखिए 3/5 कर रहा है, इंटू √1 - 3/5 का स्क्वायर, ये हम लोग लिख देंगे। अब यहां देखिए कि साइन इनवर्स यहां 3 दूनी 6/5 हो जाएगा, और यहां रूट अंडर क्या हो जाएगा कि 1 - 9/25। अब यहां से आप क्या कीजिएगा कि साइन इनवर्स ये आप 6/5 इंटू ये 25 यहां जाएगा, 25 से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और नीचे हो जाएगा 5। आप देखिए कि ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 4 की 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 25, यानी 6 4 की 24 डिवाइड बाई 25, ये 24/25 यदि साइन में रिजल्ट हो तो ये 24/25 आएगा, लेकिन यह साइन में रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है देख लीजिए, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में एक साइन है तो वो 12/25 है, 24/25 नहीं है। तो हम इसको किस में बदले भाई, तब आप इसको बदल सकते हैं 10 में, 10 में बदल दीजिए। तब लोग लिखेंगे क्या, इसको 10 में बदलना है, तब 10 में बदलने की सिंपल तरीका, इसको थीटा पुट कर लीजिए, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स 24/25। आप देखिए कि यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा, और यहाँ जब इधर भेजिएगा या ऐसे भी जान लीजिए कि ये जो डोमेन फ्रिक्शन में रहता है तो ऊपर वाला आपका लंब होता है और ये आपको कर्ण होगा, तो ये 24 ये 25, तो ये आपको 7 आएगा, क्योंकि 7 24 25 एक साथ ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ देखिए कि इससे सभी रेशियो का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम 10 का मान निकालें तो 10 थीटा बराबर क्या होगा 24/7, कैसे, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ थीटा बराबर निकालिएगा तो 10 इनवर्स 24/7 होगा, 24/7 होगा, और थीटा किसके इक्वल है, तो देखिए साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, यानी इसका इक्वल है। आप देख सकते हैं कि ये 10 इनवर्स 24/7 आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ये देखिए फर्स्ट में 24/7। आप कहिएगा कि ये आएगा, नहीं आएगा भाई, ऊपर जब भी आएगा आपको 25 आएगा, नीचे आपको 7 आएगा। आप कहिए कि इसमें बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कभी भी कॉस इनवर्स रहेगा तो उसका डोमेन 1 से ज्यादा नहीं होता, और यहाँ 7 से जब भाग दीजिएगा तो 70 की 21, 3 से भी ज्यादा है, तो ये हो ही नहीं सकता। बात समझे, ये तो हो ही नहीं, आइबे नहीं किया है आपको, तो ये आपका ऑप्शन ये होगा 24/7, 10 इनवर्स 24/7। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 हो गया, अब 9 10 देखना है, तो 9 में तो कुछ है ही नहीं, 9 तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। आप इसको क्या कीजिए कि साइन इनवर्स है कॉसेक में बदल दीजिए, तो कॉसेक में जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। कैसे देख लीजिए, यहाँ देखिए 9 नंबर को, यहाँ है आपको सेक इनवर्स एक्स अब प्लस क्या है साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ देखिए कि अब बराबर यहाँ दीजिए, नहीं तो यहाँ दीजिए, ये सेक इनवर्स एक्स अब प्लस, इसको जब कॉसेक में लिखेंगे कॉसेक इनवर्स तो क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, तब देख लिए कि ये एक्स 1/x जो है एक्स हो गया। आप जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कहीं भी हो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं π/2, तो ये 9 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा π/2। इसी तरह 10 नंबर को देखिए, 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, चूंकि 2 कॉट इनवर्स आपको 3 है अब प्लस कॉट इनवर्स 7 दिया गया है,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तब बराबर में यहाँ देखिए कि बराबर उधर न देकर यहाँ लिख लिए 2, इसको 10 में बदलिए तो 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 में बदलेंगे तो 10 इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर में किस तरह, इसी तरह हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखिएगा कि पहले 2 10 इनवर्स x को 10 में बदलिए, क्योंकि बगल वाला आपको ये बगल में साथ में जो है वो 10 इनवर्स में ही है, तो इसलिए इसको भी 10 इनवर्स में लिखिए। तो जानते हैं कि 2 10 इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि 10 इनवर्स 2x यानी 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब प्लस ये 10 इनवर्स 1/7 जस्ट के तस लिखते आइएगा इसको। यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स यहाँ आपको 2 है और डिवाइड बाई 3, यहाँ 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। अब प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स यहाँ देखिए कि 2/3 है, तो यहाँ आपको 2/3 और नीचे आ जाएगा ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो 9 में से 1 घटा 8, 8/9। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो कैसे काटेंगे ये ध्यान रखिए कि सबसे नीचे 9 है और सबसे ऊपर 2 एक साथ ऊपर चला जाएगा, यानी 10 इनवर्स क्या हो जाएगा कि 2 × 9 और डिवाइड बाई ये 3 8 के साथ आ जाएगा, यानी 3 × 8 हो जाएगा। अब इसको काट छाट कर सकते हैं, तो काट छाट कीजिएगा तो ये 3 से 3 मरतबे 3 3 की 9 और 2 से ये 4 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4 अब प्लस 10 इनवर्स 1/7 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/7। ये दिख रहा है क्या, यहाँ 10 इनवर्स 3/4 आ गया, 3 ऊपर नीचे 4 बचेगा, ये 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लागू कीजिए, तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 10 इनवर्स अब देखिए कि 3/4 अब प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 70 की 21 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 चौक 28 कैंसिल करेंगे, लेकिन 7 चौक 28 पहले यहाँ आएगा, तो 28 माइनस ये 3 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि 10 इनवर्स कितना हुआ, तो 25 और यहाँ 28 से 3 घटा 25, 25 से 25 कैंसिल कीजिएगा तो आपको बचेगा क्या 10 इनवर्स 1, और जानते हैं कि 10 इनवर्स 1 है तो उसका वैल्यू π/4 होता है, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया π/4 बी नंबर। इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये 10 नंबर था ना, अब 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर में कुछ है ही नहीं, कट इनवर्स -1 है, अगर कट इनवर्स 1 होता तो उसका आंसर हम लोग क्या बोलते π/4, यानी 1 होता तब, या 10 इनवर्स 1 होता तो भी π/4, कट इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। यदि यह 10 इनवर्स 1 रहे तो π/4, यदि यह कट इनवर्स 1 रहे तो भी π/4, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका। और यहाँ देखिए कि यदि यह 10 इनवर्स -1 रहे, 10 इनवर्स -1, तब इसका आंसर -π/4, यदि कट इनवर्स -1 रहे तो इसका आंसर 3π/4 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैसे 3π/4 आया है उसको देख लीजिए एक बार। 10 कट इनवर्स -1 का वैल्यू हम लोग 3π/4 तो लिख लिए, लेकिन किस तरह से लिख लिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिएगा कि आपको कट इनवर्स -1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कट इनवर्स -1, अब इसके लिए हम लोग पाई माइनस कट इनवर्स 1 लिखेंगे। अब देखिए कि पाई या माइनस इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप भी बतलाएं कि कट इनवर्स 1 रहे तो π/4 बोलिएगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4π या माइनस ये पाई या डिवाइड बाई 4, तो 4π से पाई घटा 3π डिवाइड बाई 4, यानी क्या आ गया 3π/4। इसी तरह एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है कट इनवर्स -√3, ये भी आपको पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आप वो देख लीजिए कि कट इनवर्स 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक बार इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो एक बार ले लीजिए, बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गौर कीजिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, बराबर में क्या होगा। अभी आपको बतलाएं कि 10 इनवर्स 1 और कट इनवर्स 1 रहे
तो π/4 लिखेंगे। यदि tan इनवर्स -1 है तो वो -π/4 होगा, और कट इनवर्स -1 है तो उसका आंसर आपको 3π/4 बोलना होगा। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही ये देखिए कि अगर साइन इनवर्स 1 दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ये बतलाइए ना, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, बोलिएगा 90 का, π/2 का, तो इसका आंसर आपका π/2 हो जाएगा, यानी सी नंबर। बात समझे। इसी तरह ये साइन इनवर्स 1/x है, तो ये बतलाइए कि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आप सोचिएगा कि ये x ऊपर जाएगा तो ये साइन x हो जाएगा, ई मारिएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं मारना है, ना ही ये मारना है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 1/x, तो आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स x होता है, यानी x को आपस में एक्सचेंज करेंगे, x ऊपर 1 को नीचे लिखेंगे। तो इसी तरह 2 tan इनवर्स √x, तो जानते हैं कि 2 tan इनवर्स √x है, लेकिन 2 tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला जानते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई, यानी ये लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कितना बार लिखे, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर होता है, 1 - x स्क्वायर। लेकिन यहां देखिए ना कि 2 tan इनवर्स x ना देकर क्या दिया है, √x, तो इसी तरह यहाँ x के बदले, जैसे x के बदले यहाँ √x लिखा गया है, उसी तरह जहां जहां x इसमें है वहां वहां आप √x लिख दीजिएगा, तो ये 1 - √x का होल स्क्वायर ये होगा। अब यहां देखिएगा कि 2 tan इनवर्स √x बराबर tan इनवर्स, ये क्या होगा, 2 √x डिवाइड बाई 1 - x हो जाएगा। तो यदि tan में पूछा जाता तो ये हो जाता आपका ये, लेकिन अगर साइन में पूछा जाता तो क्या होता, ये देखिए 2 tan इनवर्स √x के लिए साइन में, इसी तरह हम लोग लिखते हैं कि साइन इनवर्स 2 √x डिवाइड बाई 1 + x होता। लेकिन यदि कॉस में पूछा जाता तो 2 tan इनवर्स √x के लिए कॉस में कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 + x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो कॉस में होता है वो कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर होता है। आज जैसे यहाँ √x है, यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x, तो √x का स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर भी कैंसिल और रूट भी कैंसिल, तो 1 - x हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। तो बोलिए कि अब कौन सा सेट किया गया है, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों पे आपको सेट कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ लेफ्ट से ही नहीं याद रखना है, आपको राइट से भी, अगर राइट वाला दे दिया तो लेफ्ट में क्या होगा वो लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में यही चीज ये भर ले रहा था यहाँ, यानी ये वाला उठाकर कोई इसमें से डाल देता तो क्या होता वो ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, 2 tan इनवर्स √x का, तो ये कॉस में रिजल्ट होगा भाई, ये वाला होगा फर्स्ट, समझे ना। इसी तरह देखिए 15 और 16 नंबर, तब 15 और 16 नंबर में कुछ नहीं है, आप जो बनाने का प्रोसेस है वैसे बना लीजिए, और ना ही तो एक कंसेप्ट और समझिए आप लोग, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं जी, किसका किसका डोमेन निगेटिव होता है, आप जानते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि cos इनवर्स -x रहे तो इसके लिए आप जानते हैं कि पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो इसी फॉर्मूला से यदि cos इनवर्स को इधर लाइएगा तो cos इनवर्स x प्लस में अब प्लस cos इनवर्स -x रहे तो इधर क्या बचेगा, पाई। ये बचा या नहीं बचा, ये आप ध्यान दीजिए, ये बचा या नहीं बचा, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। उसी तरह आपको कट में हम लोग लिखते हैं कि कट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कट इनवर्स x, तो कट को इधर लाइएगा तो हो जाएगा कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स -x इक्वल टू पाई। ये भी रिजल्ट को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा रिजल्ट क्या है कि ये सेक इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और जब इसको इधर लाएंगे तो सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई होगा। अब ये बोलिए कि ये रिजल्ट क्या करे, तो ये भी रिजल्ट को आप ध्यान रखिए, यानी ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। कभी भी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -x रहे, यानी दोनों बराबर तो रहे
लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव डोमेन दिया रहे, अगर दोनों कॉस ही रहे तो पाई बोलना है। यदि कट रहे कट इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई बोलना है। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई बोलना है। तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आंसर पाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि कॉट इनवर्स, यहाँ आपको क्या है कि 1 अब प्लस कॉट इनवर्स माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी पाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों का डोमेन समान होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव डोमेन होना चाहिए और दोनों कट होना चाहिए, तब आपको पाई आंसर होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं।